गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम निबंध करेंगे छात्र जीवन और अनुशासन। ये जो है हमारी बुक में पेज नंबर 395 पर दिया गया है। आपको अपने रजिस्टर में आज की डेट डालनी है 7 जनवरी 2021 और ये निबंध जो है आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है। ये आपका होमवर्क भी है और साथ ही आप इसको लर्न भी करेंगे। चलिए समझते हैं कि छात्र जीवन और अनुशासन जो हमारा निबंध है इसमें हमें क्या समझाया और क्या बताया गया है। छात्र जीवन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जो हमारी लाइफ में अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं, तो उसमें हमारा एक टाइम पीरियड होता है हमारी स्कूल लाइफ। छात्र यानी कि स्टूडेंट। तो जो हमारी स्कूल लाइफ होती है वो हमारे जीवन का, कोई भी व्यक्ति हो उन सभी के जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह जीवन का वह भाग है जब बाल मन भिन्न भिन्न दशाओं में जाने के लिए उतावला रहता है। सिनेमा, खेलकूद, टेलीविज़न, गपशप आदि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो बालकों को बहुत भाते हैं। तो जो ये हमारा टाइम पीरियड है, जो स्कूल लाइफ है हमारी, उस समय जो हमारा मन है, बाल मन यानी कि बच्चों का जो मन है, वो भिन्न भिन्न अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए उतावला यानी कि उत्सुक रहता है। हमारा पढ़ाई में मन कम लगता है, जबकि सिनेमा यानी कि मूवीज़, कार्टून या टीवी देखना, खेलने कूदने में, गपशप यानी कि बातें करना, तो इस तरह के और भी अनेक काम होते हैं जिसमें हमारा मन लगता है और ये सभी काम बच्चों को बहुत भाते हैं यानी उन्हें बहुत पसंद आते हैं। छात्र छात्राओं को पढ़ने लिखने की अपेक्षा घूमने फिरने तथा अन्य गतिविधियों में रमे रहने में अधिक आनंद आता है। छात्र छात्रा, छात्र यानी कि बॉयज़, छात्राओं यानी कि गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स सभी बच्चों को जो है पढ़ने लिखने की बजाय जो अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे खेलना कूदना हो गया, ड्राइंग करना या फिर म्यूज़िक सुनना, टीवी या फिर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इन सब काम में हमारा मन जो है वो ज़्यादा लगता है और हमें उसमें बहुत मज़ा भी आता है। छात्र जीवन में अनेक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो उस समय जो हमारा छात्र जीवन है, अगर उस समय हम कई सारे लक्ष्य बनाएंगे, अनेक लक्ष्य यानी कि कई सारे लक्ष्य अगर हम अपने लाइफ में सेट करेंगे स्टूडेंट लाइफ में, तो उससे क्या है, हमें कई सारी समस्याओं को भी उनका सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने क्लास में फ़र्स्ट आना चाहते हैं, आप पेंटिंग भी बहुत अच्छी करना चाहते हैं और इस तरह से कई सारे काम जो है आप एक साथ करना चाहते हैं, तो उससे आपको जो है कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए स्टूडेंट लाइफ में हमें, जो हमारे स्टूडेंट लाइफ है उसमें जो हमारे लक्ष्य हैं वो कम से कम होने चाहिए। खेल कूद छात्र जीवन का अभिन्न अंग है, परंतु साथ साथ शिक्षा प्राप्ति को भी उचित महत्व देना चाहिए। जो खेल कूद है, खेलना कूदना, गेम्स, टीवी देखना, बातें करना, जो भी सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये सब हमारी जो लाइफ है उसका एक अभिन्न यानी कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन साथ साथ हमें शिक्षा प्राप्ति यानी कि अपनी एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो जो हमारा ये उद्देश्य है कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी है और खेलना कूदना भी ज़रूरी है, तो ये जो हमारा एक लक्ष्य है कि हमें खेलना भी है और पढ़ाई भी अपनी रखनी है, तो इन दोनों की प्राप्ति के लिए हमारे लिए एक हथियार यानी कि हम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, वो है अनुशासन।
अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब किस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे, आगे पढ़ते हैं। छात्र जीवन में ही सीखने और अपना भविष्य निश्चित करने की सबसे अच्छी संभावना होती है। जो हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है, उस समय हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं और अपना भविष्य हम निश्चित कर सकते हैं कि हमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या आगे लाइफ में क्या बनना है, और उसको प्राप्त करने के जो हमारे लक्ष्य हैं उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय सीखी गई विद्या जीवन भर काम आती है। स्टूडेंट लाइफ में हम जो भी सीखते हैं वो हमारा जीवन भर, लाइफ में कभी भी किसी भी टाइम पे हमें ज़रूरत है वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है और हमारे काम भी आती है। यदि छात्र जीवन में अनुशासित जीवन जीने की आदत डाल ली जाए तो आगे का मार्ग सुविधाजनक हो जाता है। अगर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही अपनी लाइफ को अनुशासित एक डिसिप्लिन में रखेंगे तो इससे क्या है, हमें उसकी आदत पड़ जाएगी और आगे जो हमारे लाइफ में आगे के मार्ग होंगे या आगे हमारी लाइफ में हमें उससे जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि कुछ हैबिट्स कि हम जल्दी सुबह उठ जाएं, उठ के कुछ टाइम स्टडी करें, या उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल से वापस आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना, खाना वगैरह खाना, फिर अपना स्कूल का होमवर्क करना। तो इस तरह से हमारा जो अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, जो हम अपनी आदतें डालते हैं, वो आदत हमें आगे भी वैसे ही रहती है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में काम करते हैं। अनुशासन का अर्थ है नियमों द्वारा निश्चित किए मार्ग पर चलना। तो अनुशासन का क्या अर्थ है कि नियमों द्वारा, जो हमने नियम बनाए हैं उनके द्वारा जो हमने अपने लिए मार्ग निश्चित किया है उस पर चलना। यदि हम नियमों के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी आलोचना का सामना नहीं करना पड़ता। नियम पालन की यह आदत मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है। जो हमने अपनी लाइफ के लिए नियम निर्धारित किए हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पर उठेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पर ही सोएंगे, स्टडी प्रॉपर करेंगे, खेलेंगे भी, सभी एक्टिविटीज़ को हम उनके टाइम के हिसाब से रखेंगे और उसी के अनुसार हम काम करेंगे, तो क्या है, हमें किसी की आलोचना यानी कि किसी की बुराई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इन नियमों का पालन एक अपनी हैबिट बना लेता है इसके अकॉर्डिंग, तो उसे लाइफ में कभी उन्नति, जब लाइफ में उसको प्रोग्रेस के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होती और ये उनकी हेल्प करते हैं। अनुशासन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। जो अनुशासन है वो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाता है, यानी कि हमें उसके प्रति एक्टिव रखता है। नियमों से बंधा जीवन हमें बुद्धिमान और फुर्तीला बनाता है। जब हम अपनी लाइफ को नियमों से बांध लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नियम बना के हमने उसको बिल्कुल बांध दिया है, नहीं, कि हमें एक टाइम पर उठना है, एक टाइम पर सोना है, लेट नहीं सोना, जल्दी उठना है, टाइम से स्टडी करनी है और टाइम से खेलना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने 1 घंटा खेल लिया, कल हम 2 घंटा खेल लिए, कि चलो आज हम 2 घंटे खेल लेते हैं, प्लेइंग का टाइम, कि आज 2 घंटा खेलेंगे, स्टडी हम कल कर लेंगे, बल्कि 3 घंटे हम कल स्टडी कर लेंगे। तो ऐसे जो है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हमें 1 घंटा खेलना है और 1 घंटा ही हमें स्टडी करनी है, तो ये हमारा फिक्स होना चाहिए, हमें ऐसे डिले नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या है, जब हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम बुद्धिमान और फुर्तीले बनते हैं। यदि हम नियमों के विरुद्ध चलने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि हम पूरे जीवन संकटों से घिरे रहें। नियमों के विरुद्ध जाना मतलब उन नियम्स को फॉलो ना करना। जैसे मैंने आपको अभी बताया, एग्जाम्पल दिया कि एक दिन तो खेलने में निकाल दिया और फिर सोचा कि अगले दिन हम इस डबल स्टडी कर लेंगे, तो वो एक तरह से नियमों के विरुद्ध जाना है। विरुद्ध मीन्स उसके खिलाफ। तो पॉसिबल हो सकता है कि हमें पूरे जीवन संकटों का सामना करना पड़े, यानी कि प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, ऐसा हो सकता है।
कंफर्म नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। अनुशासित जीवन छात्रों को प्रेरणा देता है। जो अनुशासित जीवन है वो छात्रों को प्रेरणा देता है, यानी कि हमें लाइफ में आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरे छात्र अच्छी संगति पाकर सुधरते देखे गए हैं। जो दूसरे बच्चे होते हैं, जब उनको अच्छी संगति मिलती है, जब उनको अच्छे बच्चों का साथ मिलता है, तो ऐसा देखा गया है कि धीरे धीरे उनकी हैबिट्स भी अच्छी हो जाती है और वो भी सुधर जाते हैं। अनुशासित छात्र को समाज में पूरा पूरा सम्मान मिलता है, सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। और जो छात्र अनुशासित होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अपने सभी वर्क्स करते हैं, उनको जो है समाज में, यानी कि जो हमारी आसपास की सोसाइटी है उसमें पूरा सम्मान उनको मिलता है और सभी लोग उनकी प्रशंसा मीन्स उनकी तारीफ करते हैं। डन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एस्से है, छात्र जीवन और अनुशासन। या हम इसकी एक हेडिंग और दे सकते हैं, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। जो हमारा टॉपिक है वो किसी भी तरह से आए, छात्र जीवन और अनुशासन, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, तो इस तरह से इसको रिलेट करके आप जो है इसको एस्से को कर सकते हैं। आज का आपका होमवर्क यही है कि आप जो हमारा ये निबंध है, डू इन योर कॉपी एंड लर्न, इसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और आपको इसको लर्न भी करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में फिर आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू चैप्टर या एक न्यू टॉपिक करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।